हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद अस। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे सीएसएस में आईडी एंड क्लास क्या होता है। तो इसमें इस मतलब आईडी और क्लास को हम समझेंगे विद प्रैक्टिकल, क्योंकि इसकी थ्योरी तो मैं बता नहीं सकता ना। क्योंकि जो जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं या उसको अच्छे से सीखते हैं ना, तो उसकी थ्योरी हमको कम करनी चाहिए और प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस जो वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ है उसमें आईडी एंड क्लास। तो ये है हमारा कल वाला कोड। हम यहाँ से इसको कर देते हैं रिमूव, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि हम जो यूज़ करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो फिर ये है इसको तो हमको रिमूव ही करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक मैंने एक आपको एचटीएमएल में एक डिव होता है, डिव का मतलब होता है डिवीज़न। वो मैंने आपको टैग नहीं बताया था, तो मैंने इसलिए नहीं बताया था आपको क्योंकि जो उसका यूज़ है ना वो सीएसएस में ज़्यादा है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको। अगर हम मैं उसको आपको उस मैं आपको एचटीएमएल में करवाता तो उसका जो यूज़ है आपको मतलब समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया। तो आज हम उसका यहाँ यूज़ करेंगे और आपको अच्छे से उसकी आउटपुट भी मतलब ब्राउज़र पे मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाएगी। और डिव को देने के लिए मैं ऐसे इसको डिप देते हैं, ठीक है। इसमें देखो, मैं एक आईडी देता हूँ। आईडी वैसे मैंने यूज करना बताया भी था आपको जब हमने लेवल टैग यूज किया था, बट वो एक उसका जो यूज था वो कोई और पर्पस के लिए था। बट सीएसएस में जो आईडी का जो यूज है वो आपको एक आज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आईडी जैसे मैंने आईडी दी ए, आप कोई भी मतलब कोई भी दे सकते हैं। और उसके बाद मैं सीएसएस में जाता हूँ, इसको करते हैं यहाँ रिमूव। और मैं आईडी को जब हम सीएसएस में देते हैं उसका सिंटैक्स जो है वो हैश हैश, उसके बाद जो आईडी का हमारे पास नेम है वो, ये है आईडी का प्रॉपरली सिंटैक्स। देखें, मैंने ए दिया और आईडी आईडी को सीएसएस में डिक्लेयर करवाने के लिए हैश हैश के बाद ए। अब इसमें हम कोई प्रॉपर्टी देते हैं, जैसे मैं सबसे पहले बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर की हमेशा तीन प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो पिक्सल होता है, एक कलर होता है, एक डिज़ाइन होता है। मैं इसका कलर दे देता हूँ, कोई भी दे दें आप। और उसके बाद इसको कर देते हैं सॉलिड। ये सारे डिज़ाइन है, सॉलिड है, स्नो है, सेलमन है, आप कोई भी दे सकते हो। चलो हम सॉलिड ही कर देते हैं। उसके बाद अ, हमारे पास कलर हो गया, डिज़ाइन हो गया। अब हमारे पास है साइज। क्या है साइज? मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल, ठीक है। अब बॉर्डर हो गया। उसके बाद मैं इसकी हाइट देता हूँ। हाइट 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 फॉर एग्जांपल मैंने 200 पिक्सल दे दी। उसके बाद फिर मैंने दे दी विड्थ। विड्थ में कर देता हूँ, वो भी सेम ही रख लेते हैं, क्योंकि जब हम एक बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स में क्या होता है, एक मतलब उसकी विड्थ भी होती है, उसकी हाइट भी होती है, उसका बॉर्डर भी होता है। मतलब जब एक बॉक्स में ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो वो कंप्लीटली बॉक्स कभी नहीं बन सकता। उसको बोलते हैं डिवीजन, मतलब डिव। अब इसको हम ब्राउजर पे रन कर सकते हैं। ये देखो गाइज, मेरे पास एक बॉक्स बनकर आ चुका है। इसी को ही हम यूज करके एक वेबसाइट में पार्टीशन करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, ठीक है। अब ये हो गया आईडी। आईडी को हमने यूज कर लिया। अब हम करेंगे क्लास। अब हम सेकंड डिव यूज करते हैं। यहाँ हमने क्लास दी, क्लास मैंने रखी ए। उसके बाद मैं सेम इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। उसके बाद आईडी को हम कॉल करते हैं हैश से, और जो क्लास को कॉल करेंगे वो करेंगे डॉट से, डॉट बी। और उसके बाद पेस्ट। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब इसकी आउटपुट सेम ही आएगी, ये देखो, ठीक है। अब हमारे माइंड में
ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। वर्क तो दोनों सेम कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है। डिफरेंस दोनों में ये है, जो क्लास होती है वो हमारा जो कोड होता है, जो रिपीट होता है, वो रेपिटेशन को कम कर देती है। जैसे लूप होता है ना, अगर आप जावा पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, कोई भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसमें एक लूप होता है। लूप क्या काम करता है, लूप हमारे कोड को रिपीट करता है। मतलब एक बार हमें वो लाइन लिख देते हैं लूप हमारी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, तो वो लाइन एक बार लिखनी पड़ती है। वो कोड जब हम बार बार करते हैं तो वो कोड का जो रेपिटेशन होता है वो कम हो जाता है। ऐसे में क्लास होती है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। अब देखो, मैं एक और डिव लेना चाहता हूं, सेम डिव। मैं चाहता हूं कि इसकी सीएसएस मुझे मतलब दोबारा ना करनी पड़े। ठीक है, अब देखें, मैंने सीएसएस इसकी नहीं की ना। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूं। अब देखो, एक डिव और बन के आ गया ना। मतलब उसने क्या किया, हमारे कोड को रिपीट कर दिया, और हमारे जो रिपीट करने के बाद जो टाइम है उसने वो कम कर दिया रेपिटेशन को। इसको बोलते हैं क्लास। बट हम सीएसएस के केस में क्लास को ज़्यादा यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास आती है आईडी। आईडी का जब हम यूज़ करेंगे वो पीएचपी में करेंगे। और क्योंकि सर्वर साइड पे जब हमने कोई लैंग्वेज यूज़ करनी होती है ना, तो हमको डिफरेंट डिफरेंट आईडी देनी पड़ती है, क्योंकि वो डाटा डिफरेंट डिफरेंट आईडी से जाता है। तो उसके लिए इसका जो यूज़ होगा वो मैं आपको पीएचपी में बताऊंगा अच्छे से। और जैसे मैंने आपको ये डिव है, डिव एचटीएमएल में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मतलब आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने जो डिव है वो सीएसएस में आपको यूज़ करना बताया है। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो कि हम आईडी और क्लास को कैसे यूज़ करते हैं सीएसएस में। और गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और थोड़ा सा भाई शेयर भी कर दें, ताकि मैं आपको ऐसी और टेक्निकल वीडियो बताऊं। और थैंक यू गाइज। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।